हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह फिक्स होता है कि हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में मुहावरे पूछा ही पूछा जाएगा, और वो भी 2 अंक में। देखिए, एक अंक आपको दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखने पर, जबकि 1 अंक आपको मुहावरे का वाक्य प्रयोग करने पर, अर्थात हमें 2 अंक मिल जाते हैं। आपके हिंदी के पेपर में टोटल 4 बहुविकल्पीय मतलब 4 आपको मुहावरे दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होगा, जिसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं उनको देखेंगे। देखिए, मैं वही वीडियो बनाता हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, या तो वो बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया होता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। पहला है हमारा प्रश्न कि अंक लगाना। अंक लगाना का अर्थ होता है कि गले मिलना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि भरत जी जैसे ही पंचवटी पहुंचे, प्रभु श्री राम ने उन्हें अंक लगा लिया, मतलब गले लगा लिया। दूसरा है हमारा कि अंगार उगलना। इसका अर्थ होगा क्रोध में लाल पीला होना। इसका वाक्य प्रयोग है कि अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन कौरवों पर अंगार उगलने लगे, मतलब अत्यधिक क्रोध में क्या हो गए, क्रोधित होकर उन पर लाल पीला होने लगे। अगला हमारा प्रश्न है कि अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ हो जाएगा इनकार करना या मना करना। वाक्य प्रयोग होगा कि रामू ने जब दुकानदार से सामान उधार मांगा, तब उसने अंगूठा दिखा दिया, मतलब साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें कोई भी उधार सामान नहीं दूंगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है कि अंगूठी का नगीना। देखिए, अंगूठी का नगीना, इसका अर्थ हो जाएगा कि अति सम्मानित व्यक्ति। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए अंगूठी का नगीना है, मतलब अति सम्मानित व्यक्ति है, क्योंकि वे भारत के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न रहा कि अंगार सिर पर रखना। इसका अर्थ होगा कि अत्यंत दुख सहना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि अनाथ बच्चों को जीवन भर अंगार सिर पर रखकर चलना पड़ता है, मतलब अत्यंत दुख सहना पड़ता है जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंधे की लकड़ी। इसका होगा अर्थ एकमात्र सहारा। वाक्य प्रयोग कि बुढ़ापे में पेंशन अंधे की लकड़ी होती है, मतलब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनका पेंशन होता है, तो वो अंधे की लकड़ी होती है, मतलब एकमात्र सहारा होता है उनके लिए। अगला है हमारा प्रश्न कि अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ हो जाएगा कि अपना अपना काम निकालना। वाक्य प्रयोग होगा कि अक्सर लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे को कष्ट पहुंचा देते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ होगा कि स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, मतलब स्वावलंबी होना चाहता हूँ। इसका अर्थ हो जाएगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाना चाहता हूँ। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि आकाश पाताल एक करना। इसका अर्थ हो जाएगा कि कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग होगा इसका कि राजन को परीक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा, मतलब कठिन से कठिन मेहनत करना पड़ा। अगला हमारा प्रश्न रहा यहाँ पर कि ईद का चाँद होना। इसका अर्थ हो जाएगा कभी कभी दर्शन देना, मतलब कभी कभी दिखाई देना। इसका अर्थ हो जाएगा कि वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि नौकरी लगने के बाद लोग ईद का चाँद हो जाते हैं, मतलब कभी कभी दिखाई देते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ हो जाएगा कि आवश्यकता से कम मिलना। वाक्य प्रयोग कि 2 रोटियां हाथी के लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अगला प्रश्न है कि एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार, मतलब एक वस्तु के अनेक ग्राहक। वाक्य प्रयोग होगा कि एक पद के लिए अनेकों आवेदन किए जाते हैं, अर्थात यहाँ एक अनार 100 बीमार है, मतलब आजकल जो भर्तियां आती है उनमें एक पद के लिए लोग इतने फॉर्म भर देते हैं, तो वहां पर यह युक्ति सच ही बैठती है कि एक अनार 100 बीमार। अगला प्रश्न रहा हमारा कि गागर में सागर। गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा इसका कि जब भी बोलो तो ऐसे बोलो जैसे गागर में सागर भरना। अगला प्रश्न है कि घी के दिए जलाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि खुशी मनाना। देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा
कि मुझे नौकरी मिलने पर मेरी माँ ने घी के दिए जलाए, मतलब अत्यंत खुशी व्यक्त की, खुशी का भावना व्यक्त की, खुशी मनाई। चलिए अगला प्रश्न है कि मक्खन लगाना, इसका अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग, मैं अपने काम के लिए किसी की भी मक्खन नहीं लगाता, मतलब किसी की चापलूसी नहीं करता अपनी काम के लिए। तो ये है हमारे 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिक बार बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। तो आप बोर्ड एग्जाम में इसे जरूर तैयार कर लें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।